बुद्ध और राजा की कहानी। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था महाराज चंद्रकेतु। वह एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे अपने राज्य पर अत्यधिक गर्व था। वह मानता था कि उसकी सत्ता, उसकी ताकत और उसकी बुद्धिमानी से बड़ा कोई नहीं है। राज्य के लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन कहीं न कहीं वे उसके अहंकार से डरते भी थे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और घोषणा की, मैंने बहुतों को जीता है, लेकिन अब मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा है जो मुझे इस मार्ग पर ले जा सके? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास महाराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, अगर आप सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान बुद्ध से मिलना होगा। उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। राजा को यह सुनकर खुशी हुई और उसने तुरंत बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। राजा चंद्रकेतु ने अपने घोड़े पर सवार होकर बुद्ध के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में जंगल, नदी और पहाड़ियों से गुजरते हुए वह बुद्ध की शिक्षा के बारे में सोचता रहा। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, लेकिन साथ ही उसके मन में यह भी सवाल था कि क्या सच में बुद्ध के पास वह ज्ञान है जो उसे चाहिए। जैसे ही वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा, वहां का दृश्य अत्यंत शांत और पवित्र था। पेड़ पौधे, झरने और चिड़ियों की चहचहाहट ने एक अद्भुत वातावरण बना रखा था। राजा ने अपने घोड़े को रोककर आश्रम में प्रवेश किया। वहां उसने भगवान बुद्ध को ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए देखा। राजा ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन का असली अर्थ क्या है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ज्ञान की प्राप्ति केवल सवाल पूछने से नहीं होती, इसके लिए अनुभव और सच्ची खोज की आवश्यकता होती है। अगर तुम सच में ज्ञान चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ भगवान। बताइए, मुझे क्या करना होगा। बुद्ध ने राजा को एक साधारण से दिखने वाला मिट्टी का दीपक थमाया और कहा, राजन, इस दीपक को लेकर उस गुफा तक जाओ जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। वहाँ तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन याद रखना, इस दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर यह बुझ गई तो तुम सही उत्तर नहीं पा सकोगे। राजा को लगा कि यह कार्य आसान है। उसने दीपक लिया और गुफा की ओर प्रस्थान किया। जंगल के रास्ते बहुत घने और अंधेरे थे। रास्ते में कई बाधाएं आईं, कभी जंगली जानवर, कभी तेज हवाएं, तो कभी घने बादलों के कारण अंधकार। राजा ने हर बाधा को पार किया, लेकिन उसने दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। आखिरकार वह उस गुफा के पास पहुंचा। गुफा अंधकार में डूबी हुई थी और उसके भीतर से एक रहस्यमयी आवाज आ रही थी। राजा ने दीपक की रोशनी के सहारे गुफा के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचा, उसे लगा कि उसकी परछाई चारों तरफ फैल गई है और वह एक बड़े आईने के सामने खड़ा है। आईना इतना साफ था कि उसमें राजा का प्रतिबिंब बिल्कुल असली लग रहा था। तभी उस आईने से राजा की परछाई जीवित होकर बाहर निकल आई और उसने राजा से बात की, तुम यहाँ क्या करने आए हो? राजा हैरान रह गया। उसने कहा, मैं यहाँ ज्ञान प्राप्त करने और जीवन का अर्थ समझने आया हूँ। उस परछाई ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वास्तव में ज्ञान के योग्य हो? तुम जो अपने अहंकार और गर्व में डूबे हुए हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे राज्य के लोगों की असली समस्याएं क्या हैं? राजा को यह सुनकर गुस्सा आया। मैं एक न्यायप्रिय राजा हूँ। मैंने हमेशा अपने राज्य का भला किया है, उसने जोर से कहा। परछाई ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अपने राज्य के गरीबों के आंसू पोंछकर दिखाओ। अपने अहंकार को छोड़कर उनका दुख समझो। यह सुनकर राजा को गहरी सोच में डाल दिया। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में यह सोचा कि क्या वह सच में एक अच्छे राजा हैं। क्या उसने अपने राज्य के लोगों की पीड़ा को समझा है?
राजा ने परछाई से कहा, मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ कि मैं कैसे अपने लोगों की सेवा कर सकता हूँ। परछाई ने कहा, पहले अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ को छोड़ो, फिर जाओ और अपने राज्य में लोगों की समस्याओं को सुनो, उन्हें सुलझाने का प्रयास करो। यही सच्चे राजा का धर्म है। राजा ने गहरी सांस ली और गुफा से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि दीपक की लौ अब तेज और स्थिर जल रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह दीपक उसकी आत्मा का प्रतीक है। जब तक वह अपने अहंकार में डूबा था, उसकी आत्मा की लौ कमजोर थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंदर झांक कर सच्चाई को स्वीकार किया, उसकी आत्मा की रोशनी तेज हो गई। राजा वापस बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, मैंने अपनी गलतियों को समझा। मैंने जाना कि सच्चा ज्ञान अपने भीतर की कमियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ज्ञान का असली अर्थ अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा करना है। जब तुम अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करोगे, तभी तुम्हें सच्चा आत्मज्ञान मिलेगा। राजा ने बुद्ध से वादा किया कि वह अब एक अच्छे और न्यायप्रिय राजा बनकर अपने राज्य की सेवा करेगा। उसने अपने राज्य में सुधार करना शुरू किया, गरीबों की मदद की और उनका दुख दर्द समझा। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली आने लगी और राजा का नाम एक आदर्श शासक के रूप में फैल गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान केवल सत्ता और ताकत में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा, प्रेम और करुणा में है। जब तक हम अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, तब तक हम सच्चे अर्थ में संतुष्ट नहीं हो सकते। जीवन का असली आनंद और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम दूसरों के भले के लिए जीते हैं। नमो बुद्धाय।